नमस्कार दोस्तों, सक्सेस एरो यूट्यूब चैनल में मैं आरगोड आज लेकर आया हूं यूट्यूब की दुनिया का सबसे खतरनाक वीडियो, जिसको आप न केवल किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यहां तक कि एक छोटे से छोटे किसी कंपटीशन क्लासेस की तैयारी करने वाले से लेकर के जो आईएएस की तैयारी करते हैं और इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के दौरान होने वाली जो घबराहट या अपना दृढ़ इच्छा शक्ति या विल पावर को न्यून होता हुआ देखते हैं, उसके लिए ये मेरा दावा है। ये वीडियो इतना कारगर सिद्ध होगा। ऐसा मैं क्या करने वाला हूं आप देख पाएंगे कि एक ऐसा वीडियो जो बदल दे आपकी जिंदगी। किस तरह से दोस्तों, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताता हूं। इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं उसमें एक सामने एक ऐसे क्लासरूम में जिसमें 150 स्टूडेंट हों, उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन वो फिलहाल यहाँ संभव नहीं है जब तक कि मेरा आगे नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं ये करके आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। पर उससे पहले उन 50 या 100 स्टूडेंट्स का काम करेगी। यहाँ मेरे पास कुछ बुक्स पड़ी है। ये बुक्स ये किस तरह से काम करेगी अभी मैं बताता हूं। एक ऐसी बात कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं या बुक्स में से जो बहुत बड़ी बड़ी सामग्री जिसको रट पाना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, मैं 3 मिनट में आपको चुटकियों में बहुत आसानी से किस तरह से किसी चीज को याद किया जा सकता है, रटा जा सकता है, यहां तक कि बहुत बड़ी बड़ी किताबों को चाट कर हम रख सकते हैं, ऐसा एक वीडियो लेकर आया हूं मैं इस सक्सेस एरो यूट्यूब चैनल में आरगोड। मैं सबसे पहले यहां 15 शब्द जो आपके द्वारा सुझाए गए, आपके द्वारा अलग अलग लोगों के द्वारा जो बोल करके लिखाए गए ऐसे शब्द, मैं 15 शब्द लिखूंगा और वो आपके द्वारा लिखाने का मतलब है। उसके लिए मैं किसी एक किताब का या 2 किताबें, यहाँ मेरे पास कुछ किताबें पड़ी है, कुछ बुक्स है, उनका मैं सारा लेकर के यहाँ कुछ नाम लिखूंगा और फिर उन नामों को किस तरह से हाथों हाथ याद करके और आप आश्चर्यचकित कर देने वाला जो मेमोरी है उसका मैं एक एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं किसी किताब को उठाऊंगा और उसका कोई एक पेज खोलूंगा। वो पेज कोई सा भी हो सकता है और उसका जो पहला शब्द है वो आपको मैं दिखाऊंगा और उस पहले शब्द को मैं लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने नंबर 1 पर लिख दिया कलम। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लिख दिया है। आगे के जो नाम है वो मैं यहां से लूंगा। आप देख पाए होंगे यहां जो पहला शब्द है उसको मैं लूंगा और पहला शब्द है हेमंत। मैं इस बुक को किसी दूसरी जगह रख रहा हूं ताकि ये बुक वापस रिपीट न हो। नंबर 2 पर मैंने लिख दिया हेमंत। इसके बाद फिर मैंने एक बुक उठाई और इस बुक का कोई एक पृष्ठ, आप कहें तो ये खोल लेते हैं, आप कहें तो ये खोल लेते हैं, और इसमें जो इसका पहला शब्द है वो है प्रमुख। ये जो प्रमुख शब्द है इसको मैंने लिख दिया नंबर 3 पर। इसके बाद में फिर मैंने एक बुक उठाई है और इसका कोई एक पेज खोल लिया और इस पर लिखा हुआ है पहला जो शब्द है वो है हल, और नंबर 4 पर मैंने लिख दिया हल। इसके बाद में समय ज्यादा नहीं लगे इसलिए मैं किसी एक बुक का सहारा ले लेता हूं। मैंने इसको खोला, यहां से खोल लेते हैं और इसका जो पहला शब्द है वो है कर्म। इसी किताब में से फिर देख लेते हैं। इसका पहला शब्द है कोई। इसी बुक में से फिर किसी एक पेज को खोल लेते हैं और इसका जो पहला शब्द है वो था देवनागरी। फिर मैं बुक चेंज कर लेता हूं। इस बार कहीं से
माफ कीजिएगा, ये मैथ की कोई बुक है, इसलिए कहीं पर संख्याएं आ रही है, तो मैं फिर एक ले लेता हूं। और इस पर जो शब्द मिला है वो मुझे मिला है चंद्रमा। फिर मैंने इसका एक पेज खोला किसी बुक का, और जिसमें पहला जो शब्द है वो है प्रदेश। मैंने नेक्स्ट बुक जो ली है, इसमें जो नाम है वो है वीरेंद्र। फिर मैंने इसका अगला पेज खोल दिया, और इसमें जो है वो है शब्द उक्त। फिर इसका कोई नया पेज खोला, और जिसमें लिखा हुआ है कफन। कफन। फिर अगला नाम जिसमें आया है केशव। फिर इसका कोई एक पेज खोला, और उसमें नाम आया है श्रृंखला। फिर इसमें किसी एक पेज को खोला, इसमें नाम आया है नामक। ये जितने भी जो मैंने 15 नाम लिखे हैं, ये 15 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। हमें केवल इस बात से मतलब है कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या है। यदि हमारा सॉफ्टवेयर ठीक है तो ये नाम 15, 25, 20 कितने भी हो सकते हैं। एक बार मैं इस नाम को वापस रिपीट कर रहा हूं कि मैंने कितने जो नाम लिखे हैं। नंबर 1 कलम, नंबर 2 हेमंत, नंबर 3 प्रमुख, नंबर 4 हल, नंबर 5 कर्म, 6 पर कोई, 7 पर देवनागरी, 8 पर जो चंद्रमा, 9 पर प्रदेश, 10 पर वीरेंद्र, 11 पर उक्त, 12 पर कफन, 13 पर केशव, 14 पर श्रृंखला और 15 पर नामक। दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो कैमरा हो वो मेरी तरफ हो, सेल्फी हो, इसलिए आप देख पा रहे हैं मैंने आंखें बंद कर ली है। सबसे पहले मैंने कलम लिखा था। यदि आप मेरे से ये पूछ लें कि केशव कितने नंबर पर लिखा हुआ है, तो जी वो 13 नंबर पर है। मैं अपने इन आंखों को थोड़ा और घुमा लेता हूं। यदि आप ये पूछ लें कि चंद्रमा कितने नंबर पर है, तो वो 8 नंबर पर है। मैं यहां तक बता सकता हूं कि चंद्रमा से पहले क्या लिखा हुआ है, वो देवनागरी है। देवनागरी से पहले क्या लिखा हुआ है, तो कोई लिखा हुआ है। दोस्तों यदि आप ये पूछ लेंगे कि श्रृंखला कितने नंबर पर है, तो वो 14 नंबर पर है। आप ये पूछ लेंगे कि 15 नंबर पर क्या लिखा हुआ है, तो नामक लिखा हुआ है। आप ये पूछ लेंगे कि 2 नंबर पर क्या है, तो वो हेमंत लिखा हुआ है। दोस्तों ऐसी कौन सी ट्रिक है, क्या आप बता सकते हैं? मेरा दावा है, हो सकता है आप में से कई लोगों को ऐसा लगे कि कहीं इस बोर्ड के सामने कोई शीशा लगा हुआ होगा, या ऐसा होगा वैसा होगा। मेरा दावा है आप कभी भी किसी भी समय मुझे फोन करके 15, 20, 25 नाम अपने दिमाग से लिखाएं और तुरंत वापस पूछ लें, मुझसे मिलें, आकर के इस चीज की ट्राई कर सकते हैं। ये कोई जादू चमत्कार नहीं है, विल पावर या दृढ़ इच्छा शक्ति और साथ में मेमोरी को शार्प या ब्रेन को साफ करने का जो एक अभ्यास होता है, उसका एक नायाब एक छोटा सा एग्जाम्पल। यदि आपको ऐसा लगे कि इसमें रियलिटी हो सकती है और आप मेरे से मिलकर के और इस तरह से ये प्राप्त करना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे, तो जरूर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी तरह से मेरे से ये पूछ सकते हैं। यदि आप पूछें कि हेमंत के बाद में क्या लिखा हुआ है, क्या बता सकते हैं? जी नहीं, मैं बता सकता हूं प्रमुख। यदि आप ये पूछ लेंगे कि आप ये बताएं कि कोई के बाद में क्या लिखा हुआ है,
तो कोई के बाद में देवनागरी है, कोई से पहले क्या लिखा हुआ है? कर्म लिखा हुआ है। अच्छा ये बताए कि कर्म और प्रमुख के बीच में क्या लिखा हुआ है? हल है। आप आगे पीछे दाएं बाएं कभी भी किसी भी एंगल से यदि पूछे, मैं एक साथ सभी को बता सकता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि केशव और रामक के बीच में क्या लिखा हुआ है? तो केशव और रामक के बीच में श्रृंखला लिखा हुआ है। दोस्तों ये न कोई जादू, न कोई चमत्कार, न कोई किसी टेक्निक की आपने कहीं हो सकता है सामने शीशा आगे शीशा, कुछ भी दिमाग न लगाएं और ये बात अपने माइंड में बिठाएं कि सब कुछ संभव है इस दुनिया में। ये जो काली खोपड़ी जो चंद्रमा पर, जो चांद पर पहुंच गई है, तो फिर ये तो महज 15 नाम है, लेकिन ये 15 नाम केवल जिनको एक बार मैंने लिखा और मात्र 2 मिनट या 3 मिनट में रट करके इसको याद करके किस तरह से मैंने अपने जहन में रखा और आपके सामने प्रस्तुत किया, तो फिर और ऐसा भी नहीं सोचे कि किताब में कहीं पेज में ये रट लिए होंगे, पहले से कर लिए होंगे, यदि इतनी किताबों को मैंने रट लिया तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए बिल्कुल इस तरह का दिमाग न लगा करके इस हकीकत को पहचानें और देखें और देखते रहिए सक्सेस एरो आर के साथ। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जो होती है उस पर आप उस घंटी को दबाएं, ताकि जब भी नेक्स्ट मेरा वीडियो है मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं। ऐसी क्या तकनीक है जिससे जो बहुत भारी भरकम किताबों से प्रतियोगी अभ्यर्थी जो होते हैं वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उनको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और किस तरह से वो अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं सक्सेस एरो यूट्यूब चैनल के साथ आरगोड़।